बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, आज हम बनाएंगे करेले गोश्त। जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। और मीट तो ऐसे है जैसे सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी सा, बहुत ज़बरदस्त। और ये तमाम चीज़ें कैसे बनती हैं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। उसमें मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन और साथ में प्याज ऐड कर दिया। जी प्याज मैंने इसमें 2 अदद ऐड किए हैं, बड़े वाले। और मैंने साथ में टमाटर 2 अदद ऐड कर दिए हैं और लहसुन की 1 गंडी ऐड कर दी है, सॉरी। तो इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है आधा चम्मच। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड 1 चम्मच मैंने मिर्ची ऐड की हैं और 1 चम्मच ही मैंने नमक ऐड कर दी है। तीनों चीज़ें मैंने बस डाल दी। इसमें कोई और मसाला जात नहीं जाएगा, कोई इसमें ज़ीरा, काली मिर्च या खड़ा मसाला इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। जी मैंने पहले भी दाल करेले की वीडियो ऐड की थी, तो किसी ने मुझसे कमेंट्स किया था कि इसमें लहसुन और अदरक क्यों नहीं डाला। जी दाल करेले जब बनाते हैं तो उसमें लहसुन और अदरक की ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, जब हम अदरवाइज़ गोश्त के साथ ये बनाते हैं तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक डालते हैं, ताकि अच्छी तरह से जो गोश्त है हमारा उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जी इसकी तमाम स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये कुक हो जाए। अच्छा, इसमें हमने पानी ऐड करके तो मैंने इसे कुक कर लिया है। अगर आपका मीट जहाँ से आप लाते हैं जल्दी कुक नहीं होता तो आप इसमें प्रेशर के साथ भी कुक कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ मैंने बहुत धीमी आंच पे पकाया है ताकि इसकी कोई भी जो ग़िज़ाई अज्जा है ना वो ख़त्म ना हो। इसे मैंने प्रेशर में नहीं बनाया और बहुत हल्की आंच पे बनाया। जैसे ही अच्छी तरह से हमारा गोश्त पक जाएगा और पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसमें ये ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा देखिए, मैंने इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इसमें ना ज़ीरा, ना काली मिर्च, ना मैंने कोई बाहर का मसाला या ना कोई घर का मसाला, कोई मसाला नहीं। सिर्फ सिंपल नमक, मिर्च और हल्दी डाली है बस जनाब। करेलों में बस यही चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि करेलों में जो होते हैं ना मसाला अजात जो होते हैं वो नहीं जाते, तो इसलिए बस इसे अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे। हाँ, अगर आप प्रेशर लगाना चाहते हैं कि अगर आपकी बोटी नहीं गली तो फिर आप प्रेशर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा गोश्त बड़ा अच्छे से गल चुका है और बड़े अच्छे से कुक भी हो चुका है। जी कुक करते वक्त मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी 4-5। तो अच्छे से हमारा गोश्त देखिए बड़ी अच्छी सी भुनाई हो गई है इसकी, तो हम उसे निकाल लेंगे। अब दूसरी तरफ ये करेले हैं। करेलों के देखिए मैंने छिलके बिल्कुल रिमूव नहीं किए, इनको मैंने छिलकों के साथ ही पकाया है। जी पहले जब हमने दाल करेले की रेसिपी दी थी उसमें मैंने छिलके लाइट से रिमूव किए थे, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल भी छिलके रिमूव नहीं किए, तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं पकेंगे। तो छिलकों के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह से वॉश किया, फिर हमने इसे बारीक सी कटिंग करके नमक के साथ लगा के अच्छे से धो के तो ड्राई करके तो अब हमने इसे घी में ऐड कर दिया। अच्छा, घी की आपने मिकदार देख ली, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लगभग 1 प्याली है। तो इसमें मैंने करेलों को पका लूँगी। अच्छा, जब हम करेलों को इस तरह घी में फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बड़ी लाइट सी आंच होनी चाहिए और हम मीडियम सी लाइट सी आंच पे हम इसे पकाएंगे। हल्का हल्का सा जब ये पकेगा ना तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो हो जाती है। जी जनाब, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। बस यही वजह है कि कुछ लोग जल्दी जल्दी यानी कि तेज़ आंच पे करेले वगैरह बनाते हैं तो उनमें हल्का सी कड़वाहट रह जाती है। अगर आप जब इसे बहुत लाइट सा आप कुक करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप इसे उल्टा पुल्टा करें, यानी कि उल्टाएं, इनका रुख चेंज करें, तो बस देखिए हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये जब अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं तो इनका कलर ये आ जाता है। बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल कुक होने के आसपास हो चुके हैं। थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं कुक करूँगी और जब हम इसे हाथ से पकड़ेंगे ना तो इवनिंग के वो टूट जाएंगे, कि बिल्कुल ही ये बड़े अच्छे से कुक हो जाएंगे, खस्ता से हो जाएंगे और इनमें कड़वाहट नामी कोई चीज़ नहीं रहती जब आप इनको धीमी आंच पे पकाते हैं। जी इन करेलों की मेन बात जो है ना वो यही है कि आप इन्हें हल्की आंच पे पकाएं, बहुत हल्की सी आंच पे हम इनसे पकाते हैं। काफ़ी टाइम वगैरह तो लगता है लेकिन ये बहुत मज़ेदार पकते हैं। यकीन माने इस तरह आप करेले बनाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार।
जी, अच्छी तरह से मेरे करेले जो हैं कुक हो रहे हैं, और जो रह जाए इधर उधर से आप इस तरह उल्टाएं, उन्हें सेंटर में यानी घी वाली जगह पे लेके आएँ। तो हल्की हल्की आंच पे पकाएं। घी की आप मिकदार देख लें, बहुत कम है। ये नहीं कि मैंने बहुत से इसको डीप फ्राई किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें बड़े अच्छे से कुक हो जाते हैं। बस बार बार मेरा कहने का मकसद ये है कि हल्की आंच पे मेरी बहनें पकाएं, ताकि करेले बहुत अच्छे पके हैं, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। तो बस इनका यही है कि आप हल्की हल्की आंच पे बनाएं। जी जनाब, मेरे करेले कुक कि बिल्कुल कुकिंग की बिल्कुल लास्ट पे आ रहे हैं कि पक चुके हैं लगभग। तो जब ये पक जाएंगे तो मैं इन्हें भी अलग से निकाल के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जी, ये तमाम करेले मैंने निकाल लिए हैं, और जो यही वाला घी इसके अंदर देखिए फिर बच गया। इसी घी के अंदर मैं दोबारा से प्याज ऐड कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें घी और नहीं डाला, क्योंकि मैंने गोश्त में ऑलरेडी घी डाला है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसके अंदर से निकाल के इसमें ऐड करूँगी। जी, थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्चें वो साथ में कुक कर लूँगी जब प्याज गुलाबी से हो जाएंगे तो। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें आधा किलो के करीब मेरा टमाटर है ये, तो आधा किलो से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, क्योंकि इसमें टमाटरों की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है। अच्छी तरह से इन्हें कुक कर लूँगी। अच्छी तरह से जब मैंने कुक कर लूँगी, लाइट सी आंच पे ये सारा काम करना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि हमने इसमें नमक और मिर्च जो है ना लाइट सी डालनी। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर दी है। कम हमने नमक मिर्च इसमें ऐड करनी, लेकिन करनी ज़रूर है, क्योंकि हमारे मीट में ऑलरेडी नमक मिर्च ऐड की हुई है, लेकिन प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी जायका आना चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें भी नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है। अच्छा, इसमें भी हमने कोई और इजाफी मसाले नहीं डाले, ना इसमें ज़ीरा, काली मिर्च या कोई भी ऐसा मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया। बस सिंपल इसी को हम हल्की हल्की आंच पे हिला के पकाते रहेंगे। बिल्कुल लाइट सी आंच पे पकाना है। ये देखें, ये मैंने घी जो है, गोश्त का जो घी था वो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। जी, गोश्त वाला घी इसके अंदर ऐड करके तो अच्छी तरह से प्याज को भून लूँगी। अच्छा, देखिए मैंने इसमें ज़रा सा भी एक छींट भी पानी की नहीं लगाई। इस सब्ज़ी में मैंने छींट भी पानी की नहीं लगाई, सिर्फ गोश्त को गलाने के लिए जो हमने पानी ऐड किया था, बस वो ही। तो बाकी पूरी सब्ज़ी में हमने कहीं भी पानी ऐड नहीं किया। जब आपका प्याज अच्छे से भुन जाए तो जनाब ये करेले आप चेक करें, इनका लुक चेक कर सकते हैं। जैसे हम इन्हें हाथ में लेके हल्का सा दबाते हैं तो ये सारे ही टूट जाते हैं, यानी कि बड़ा अच्छा सा जो हमारा करेले हैं बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। इसी फॉर्म में करेले हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो सारे के सारे फ्राई किए हैं हमने अच्छे से। बिल्कुल लाइट आंच पे आप ये काम करें। अच्छा, भिंडियाँ हों, करेले हों, ऐसी सब्जियां बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे पकें तो बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। अच्छा, जब हम उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, 5 मिनट में कुक कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। अच्छा, जब हमने इसमें गोश्त ऐड करना है ना, तो इसको बंद नहीं करना, इसको हमने चूल्हे को बंद नहीं करना। तो चूल्हा हमने चलता रहने देना है, ताकि गोश्त भी जो है ना अच्छी तरह से अपना जायका इसके अंदर दे दे। अच्छा, इस फॉर्म में जब ये आ जाएगी हमारी हंडिया, तो हम इसको हल्की सी बिल्कुल लाइट सी आंच पे ना दम लगा देंगे, लाइट सा बिल्कुल। और ढक्कन जो है ना, हम इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे, और ढक्कन थोड़ा सा नंगा रखेंगे, यानी कंप्लीट ढक्कन इस पर हम पूरा नहीं देंगे। अच्छी तरह से हमने इनसे कुक करना है। जी, बहुत अच्छे से हम इसे उल्टा पुल्टा के अच्छी तरह से ये लाइट सी आंच पे करना है, ये तेज़ आंच पे काम बिल्कुल नहीं करना। तो फिर हम इसे ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन इस तरह थोड़ा सा नंगा छोड़ेंगे। अच्छा, इस पे बिल्कुल दबा के ढक्कन के दम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लाइट सा अच्छे से ये कुक के तैयार हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। देखें जनाब, बग़ैर किसी भी मसाला जात के
बहुत ज़बरदस्त करेले हैं, ट्राई कीजिएगा तो आपको यकीन आएगा कि जी इसमें कोई भी मसाला या स्पाइस ऐसे नहीं गए जिसकी वजह से इसकी खुशबू या जायका ज़्यादा बढ़े। इनका जायका अपना ही बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट में हाँ, इसको आप धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं, बस इसको और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा अच्छा सा हमारा सालन तैयार हो चुका है जी। देखिए इसका लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी मीट की बोटी चेक करें आप, इतनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट और जूसी सी है। यकीन माने इतना मज़ेदार है कि आप बाइट में जब मीट आएगा ना आपके तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, सॉफ्ट एकदम, और करेले खाने का मज़ा आ जाएगा। वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें आपके तावन की बहुत ज़रूरत है, तो काइंडली आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी फुल वॉच किया करें। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये जितना देखने में अच्छी लग रही हैं, ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आप घर में सब्ज़ी बनाएं, यकीन माने आप हर बंदा आपकी तारीफ़ करेगा और आपको खुद को भी खाने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त एकदम मसालेदार मज़ेदार करेले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।